नेपाल से आई आसमानी आफत के बाद बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के लिहाज से अगले 48 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। बाढ़ से बेहाल बिहार, कोसी के उफान से हाहाकार। नेपाल से आया सैलाब, बिहार में तबाही बेहिसाब। उफान पर कोसी, बागमती और गंडक, लगातार बढ़ रहा संकट। बिहार में बाढ़ कहर बरपा रही है। नदियों में आया उफान लाखों लोगों को परेशान कर रहा है। बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ये वीडियो अररिया का है, जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी में एक बच्ची बह गई। उसके परिजनों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। सुपौल में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ कोसी का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। गांवों में भरते पानी की वजह से लोग दहशत में हैं। कोसी में 58 साल बाद आए उफान ने बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। कोसी बराज से लगातार भारत सीमा में पानी छोड़ा जा रहा है और इस वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। इस वक्त हम सुपौल के एक गांव में मौजूद हैं और पहले आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो जलावन का सामान है वो लेकर आ रहे हैं। और करीब करीब अगर पानी की बात की जाए तो 6 फीट से ज़्यादा पानी जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। कौन सा इलाका है ये, कौन सा गाँव? भपटिया, पुरानी भपटिया है। अच्छा, ये जो पानी के अगर है तो कितना पानी होगा करीब करीब? पानी तो कहीं पर हिलने भी पड़ता है, कहीं पर इतना होता है। 5 फीट से ज़्यादा पानी आ गया। 6 फीट पानी है। अच्छा, थोड़ी देर पहले देख रहे थे आप लोग लकड़ी लेकर आ रहे थे, कहाँ से लेकर आते? 1.5 किलोमीटर पश्चिम से लेकर है। 1.5 किलोमीटर तक इस पानी में जाते? हाँ, पानी में जाते तो हैं। दिक्कत नहीं होता क्योंकि ज़्यादा पानी है, डूब गए? नहीं, हम लोग तो तैरने आता है, तैर कर निकल जाते हैं। आप लोग का घर भी यहीं पे है क्या? उधर पे है। अच्छा, उस तरफ पे इधर से जगह जमीन सारे इसी बगल है, कुछ उस बगल कुछ नहीं है। सारा जमीन इधर? हाँ, सारा जमीन इधर ही है। तो सरकार की तरफ से आप लोग कोई मुआवजा मिला है कुछ? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कल तक यहाँ पर पानी नहीं था, कब यहाँ पर इतना पानी है जो वो बढ़ा है? पानी धीरे धीरे आते आते रात में बहुत पानी हो गया। बाढ़ की वजह से कई एकड़ जमीन में लगी फसल तबाह हो चुकी है। यानी लोगों के सामने वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी संकट है। परेशानी सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बाढ़ का पानी है और लगातार जिस तरीके से कोसी का जो पानी है, जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और ख़ासकर नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका कहीं ना कहीं ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है कि चारों तरफ जो है वो जलमग्न हो चुका है। 6 फीट से ज़्यादा पानी है। लोग अपनी ज़िंदगी कह सकते हैं कि गुजारने के लिए सारा सामान ला रहे हैं, खासकर लकड़ी ला रहे हैं जिसको जलावन के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा कोई अगर अच्छी लकड़ी होती है तो उससे फर्नीचर का भी सामान जो है वो बनाया जाता है। सुपौल में कोसी नदी लगातार तबाही मचा रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। सितंबर में आया सैलाबी सितम बिहार में मुसीबत का सबब बन चुका है। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बेबसी की ये तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं। यहाँ बागमती नदी पर बना बांध टूटने के बाद हर तरफ बर्बादी है। कई गांव खतरे की जद में हैं। अचानक बांध टूटने के बाद पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालात इतने खराब हैं कि लोग मुख्य सड़क के पुल पर शरण ले रहे हैं। पुल पर परिवार के साथ मवेशियों को लेकर लोग रहने को मजबूर हैं। बांध टूटने के बाद जिन गांवों में बाढ़ का पानी भरा वहां रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें उतारी गई। कई जगह बोट के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बांध हमारे सामने में, आंख के सामने में बहा तो उसके बाद धीरे धीरे उसका लंबाई चौड़ाई बढ़ते गया, जिसके कारण अभी तक तो जितना मवेशी अंदर था, बांध के अंदर था, वो निकला है। अब क्या है नहीं है उसको कल तक पता चलेगा। दरभंगा में भी बाढ़ का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। कोसी के रौद्र रूप की वजह से कीरतपुर के भूभौल में एक तटबंध टूट गया, जिससे कई गांव प्रभावित हुए।
बाढ़ के पानी में सड़क का एक हिस्सा भी बह गया और अब लोगों के सामने आवाजाही का कोई जरिया नहीं है। मोतिहारी में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा है। कई गांवों का संपर्क आपस में कट चुका है। बाढ़ की चपेट में 500 से ज्यादा परिवार हैं। जिस तेजी के साथ जलस्तर बढ़ रहा है उससे साफ है कि फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही हैं। बाढ़ से मुजफ्फरपुर में भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। यहाँ बकुची पावर ग्रिड के अंदर भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे इलाके में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। पानी तो पावर हाउस में घुसेगा ही और लगता है कि 1-2 घंटे के बाद इतना जलस्तर काफ़ी तेजी है इस जलस्तर में वृद्धि कि पावर सब स्टेशन में भी बंद हो जाएगा और पावर सब स्टेशन बंद हो जाएगा तो कटरा प्रखंड के 22 पंचायत बिजली बाधित हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही और आई और कटरा प्रखंड के 25 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में बाढ़ हर साल तबाही मचाती है और हर साल लोग ऐसे ही बेबस नजर आते हैं। हर साल इस संकट के पुख्ता समाधान के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बयानों और कागजों तक ही सीमित रहते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इस बार भी वही हो रहा है। राज्य के 16 जिलों में हाहाकार मचा है और लाखों लोग लाचार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।